तथैव यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है और सर ने भी आपको बताया कि आज यहाँ पर मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, ग्राम सभा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, जो समुदाय आधारित शासन के लिए एक मंच प्रदान करता है। गांव की कार्यकारी संस्था पंचायत विकास योजनाओं और पहलों को क्रियान्वित करती है और सभी निर्णय ग्राम सभा की स्वीकृति के अधीन होते हैं, जिससे पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित होती है। ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी जवाबदेही को बढ़ावा देती है और नागरिकों को शासन और लोक कल्याणकारी निर्णयों में सीधे तौर पर शामिल होने का अवसर देती है। ग्राम सभा गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक आम सभा होती है, जो स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह ग्राम पंचायत के बजट, लेखा परीक्षण और विकास योजनाओं की देखरेख और अनुमोदन करती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देती है, साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों को सशक्त बनाने का कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के भाग 243 के अंतर्गत परिभाषित ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है, जो जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाने का कार्य करती है। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा को पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में पंजीकृत मतदाताओं के निकाय के रूप में परिभाषित करता है। ग्राम पंचायतों या जिला परिषदों जैसी निर्वाचित संस्थाओं के विपरीत ग्राम सभा में सभी पात्र मतदाता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसने भागीदारी पूर्ण शासन को संस्थागत प्रदान किया। प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र से भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को सीधे सशक्त बनाता है। भारतीय संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 249 ग्राम सभा को राज्य विधान द्वारा निर्धारित ग्राम स्तर पर अधिकार का प्रयोग करने और दायित्वों को पूरा करने का अधिकार देता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के साथ समन्वय करके योजनाओं की पहचान, प्राथमिकताएं निर्धारित करने और वार्षिक योजनाओं को अनुमोदित करके गांव के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। ग्राम सभा एक ग्राम स्तरीय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करती है, जो नागरिकों को स्थानीय मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। यह पंचायत के प्रतिनिधि ढांचे के भीतर सहभागी शासन को मजबूत करती है। विकेंद्रीकृत शासन की कुंजी के बावजूद भारत में ग्राम सभा को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से जानेंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार से गांवों को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने का और गांवों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।